हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पार्ट 2 होने वाला है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। आज बात करेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें वही इक्वेशन यूज होंगी तीनों जो मोशन की हैं, पर हम s को चेंज कर देंगे h में, a को चेंज कर देंगे g में। अगर वो अगेंस्ट ग्रेविटी होगी एक्सेलरेशन तो -g, अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी होगी तो एक्सेलरेशन +g हो जाएगी। और हम जो g की वैल्यू लेंगे वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी होगी हमारी तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी v = u - gt, क्योंकि हमें माइनस लेना है g। h = ut - हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर - 2gh। और अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी होगा तो सब में बस प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि g पॉजिटिव है इस बार हमारा। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं, तो आप इसको ज़रूर से कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोन फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ट्रेवल्स 34.3 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट, फाइंड द हाइट थ्रू विच इट फॉल एंड द टाइम ऑफ इट्स फॉलिंग। सबसे पहले हमें दे दिया है कि वो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस दिया है 34.3 मीटर्स, और उसके बाद वो बोल रहा है इन द लास्ट सेकंड। अब जब भी मैंने बताया था लास्ट सेकंड बोले या nth सेकंड बोले तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है Sn = u + हाफ 2n - 1g, ये वाला। बस हमने Sn की वैल्यू दे दी 34.3 और हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हम आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट। अब हमें हाइट निकालनी है, मतलब h निकालना है एंड टाइम निकालना है, t निकालना है। तो इनिशियली जब कोई स्टोन ऊपर से फेंका जाएगा तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0। अब हम सारी वैल्यूज इस Sn = u + हाफ 2n - 1g में पुट कर देंगे। वहाँ से हम निकाल लेंगे n का मतलब है टाइम ऑफ फॉलिंग 4 सेकेंड्स, मतलब टाइम ऑफ फॉलिंग हमारा 4 सेकेंड आ जाएगा। अब हमें h निकालना है। h के लिए हम लिखेंगे h = ut + हाफ gt स्क्वायर। तो हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा h आ जाएगा 78.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट इट फॉल्स 60th by 25th ऑफ द होल डिस्टेंस। हमें यहाँ पे उसने बोला कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है जब हमने उसको होल्ड किया हुआ है, और वो बोल रहा है कि लास्ट सेकेंड में और आगे क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट, मतलब जब उसकी लास्ट सेकेंड है टाइम का, मतलब आखिरी सेकेंड जब वो ग्राउंड को टच होने वाला है तो उसका डिस्टेंस हो जाता है 60th by 25th ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मीन्स हमें लास्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि है Sn = u + हाफ 2n - 1g। सबसे पहले हम एक डायग्राम मानते हैं। मान लेते हैं ये P और Q, P से Q एक टावर है, P जो है उसका टॉप है और Q उसका बॉटम है। कहीं R पॉइंट पे जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो 16 by 25th हो जाता है टोटल हाइट के, और यही इसका लास्ट सेकंड है। और टोटल हाइट h है, तो हम ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि हो जाएगा लास्ट सेकंड के लिए Sn = u + हाफ 2n - 1g। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हमने पुट कर दी। Sn की वैल्यू मतलब हाइट जो हमें दी हुई है वो है 16 by 25th ऑफ h, और बाकी एज इट इज़ 1 हाफ 2n - 1g। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम P to Q। P से Q तक कितना डिस्टेंस लगा, जो कि n - 1 सेकेंड में, मतलब इस सेकेंड से पहले। वो हो जाएगा PQ में से अगर हम RQ माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कि n - 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस लगा। PQ की वैल्यू है h माइनस RQ है 16 by 25th ऑफ h, तो हमारा हो गया 9 by 25th ऑफ h मीटर्स। अब हमें हाइट भी मिल गई, तो हमारे पास सब कुछ है। इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला S = ut + हाफ gt स्क्वायर। तो S की वैल्यू हो गई 9 by 25th ऑफ h। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो सारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gn - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो सेकेंड्स है वो n - 1 है। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करके n की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है n में। जो 2 वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगी 5/2 एंड 5/8।
सो 5/<1 सेकेंड, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम एक्सेप्ट करेंगे 5/2 वैल्यू। तो n की वैल्यू 5/2 आ गई। अब इस वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे, चाहे 2 में किसी में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा h। तो जब मैंने इसको 1 में पुट किया तो हमारे पास h आ गया 30.6 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC आर 3 पॉइंट्स वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ O। हमने 3 पॉइंट बना दिए O के नीचे, ABC, जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो हमने सबको x x x मान लिया, मीन्स OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x। और उसने बोला कि जो पार्टिकल है वो फॉल हो रहा है रेस्ट से, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो हमें प्रूव करना है द टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग, मतलब हमें टाइम की रेशियो। सो हमें यहाँ पे लगा मोशन निकालना है। तो हमें जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लगाएंगे। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन सुटेबल है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे प्लस g इसलिए लिया क्योंकि डाउन फॉल कर रहा है, टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है इसलिए। सो इनिशियल वेलोसिटी सारी वैल्यूज पुट करके हमारे T1 जो आ जाएगा वो रूट के अंदर 2x/g। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। उसके बाद फ्रॉम O टू B, O से B तक हमने डिस्टेंस निकालना है। वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0। अब डिस्टेंस x और ये वाला x 2x हो गया, और टाइम ये वाला T1 और नीचे वाला T1, टाइम हो गया T1 प्लस T2। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास जो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2x/g। सो जो हमारे T2 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी √2 - 1 × √2x/g। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम निकालेंगे मोशन O से C तक, O से लेके C तक। सो इस बार इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, S हो जाएगा 3x, टाइम हो जाएगा तीनों का ऐड T1 प्लस T2 प्लस T3। तो सॉल्व करके हमारी जो आंसर आएगा T3 का वो आएगा रूट में 2h/g इन द ब्रैकेट √3 - √2। तो सबको हमने रेशियो में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस, इट इज ऑब्जर्व टू फॉल पास्ट अ विंडो 1.5 मीटर हाई in 1/7 of a second। तो how high is the roof above the window। तो विंडो की जो हाइट है उसके ऊपर कितने ऊपर उसकी छत है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर हम मान लेते हैं वो हमारी छत है और B हमारे बॉटम है और ये विंडो की हाइट है, तो A से लेके O डिस्टेंस कितना है या O से लेके A डिस्टेंस कितना है। हम O से मान लेते हैं h है और AB जो है हमारी विंडो है। तो ए बी हमें डेढ़ दिया जो कि होता है इक्वल टू 3/2 मीटर्स। तो हमें ओ बी निकालना है। ओ बी हो जाएगा OA प्लस AB। तो ये टोटल h है, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3/2, तो h प्लस 3/2। और जो हमारा टाइम हो जाएगा वो इसके लिए लग रहा है t सेकेंड्स और इसके लिए लग रहा है 1/7 सेकेंड, जैसे यहाँ पे हमें बोला था। तो हम निकालेंगे मोशन O से लेके A तक। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब उसका हमने होल्ड कर रखा है स्टोन को, तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा S इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा h आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करते हैं। अब हम मोशन निकालते हैं O से लेके B तक। तो हमारा जो हाइट हो जाएगी वो h प्लस 3/2 हो जाएगी, ये हमने पुट कर दी, और टाइम हो जाएगा t प्लस 1/7। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मार्क करेंगे, फिर हम सेकंड -1 कर देंगे। यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा, जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 1 सेकेंड। अब हम ये टाइम को यूज़ करेंगे और हाइट निकालेंगे। तो हमने ये वाली जो वैल्यू थी इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने इसको फर्स्ट में पुट कर दिया इस वाली में, और यहाँ से हमारा h आ जाएगा जो कि 4.9 मीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई एंड एट सेम मोमेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। सो हमें हाइट, टावर की हाइट दी है h मीटर्स। हमें कहा गया है कि सेम टाइम पे एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और एक बॉल नीचे से ऊपर को जा रही है। जिस टाइम वो मीट करती है दोनों बॉलें आपस में, उस समय जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/nth ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मीन 1/n इंटू h। तो हमारा डिस्टेंस भी आ गया। जो उनकी वेलोसिटीज हैं v, उसको उनकी रेशियो को शो करना है। एंड हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, वो हो जाएगी हाफ रूट में n g h। सो
सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं पी से आर एक टावर है, क्यू पॉइंट में वो मिलते हैं। जिस पॉइंट में मिलते हैं उस समय जो उनका डिस्टेंस होता है वो होता है 1/n इंटू एच। टोटल हाइट अगर h है तो अगर ये h/n है तो बचा हुआ हो जाएगा h माइनस h/n, तो ये हो जाएगा h माइनस h/n। तो हम पहले मोशन निकालेंगे पी से लेके क्यू तक, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा s इक्वल टू h/n। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t लग रहा है क्योंकि वो सेम टाइम पे मिलेंगे। अब हमने लगाया फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आ गया h/n इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हम एक और इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस gt, उसमें हम फाइनल वेलोसिटी को v1 रख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और g एज इट इज़ और टाइम t लग रहा है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगी v1 इज इक्वल टू gt। अब हमें मोशन निकालना है r से लेकर u तक, मीन्स नीचे वाली बॉल के लिए r से लेकर q तक। तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा h माइनस h/n, क्योंकि टोटल h है और नीचे वाला ऊपर वाला है h/n, तो माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे g माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है। और सेकेंड इक्वेशन v2 इज इक्वल टू u माइनस gt। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को और यहाँ से जो सेकेंड इक्वेशन आई थी इसको ऐड कर लिया, तो हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम हो गया h/u। अब टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा तो ये इज इक्वल टू रूट में हाफ NGH। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब हमने फोर्थ इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हमें रेशियो निकालने के इसलिए हमने डिवाइड किया v1/v2 इज इक्वल टू gt/u माइनस gt। लास्ट में हमने ये t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे निकाली थी h/u। सो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/n-2। तो जो रेशियो हो जाएगी v1/v2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/n-2। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।